नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 50 17,550 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 350-400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। वॉलेटिलिटी दिखाई है 0.7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? यूएस मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो हमारी मार्केट कितना ज़्यादा नीचे जा सकती है, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो पिछले एक हफ्ते में आपको जो वॉलेटिलिटी नजर आती है, FII DII की तरफ से आपको कैश मार्केट में कोई ज्यादा सेलिंग होती हुई नजर आई, ऐसा नहीं है। ज्यादा बाइंग भी नहीं हुई है। आप देख पाएंगे 1000 करोड़ से कम के ट्रांजैक्शन आपको यहां पर नेट में दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियरली FII DII की तरफ से कैश मार्केट में ज्यादा हलचल होती हुई नजर नहीं आती है। FNO पोजीशंस में आपको यहां पर शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए नजर आए हैं। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे यहां पर भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। फिलहाल यहां पर एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश होती हुई नजर आती है। ये लेवल अगर टूटता है तो थोड़ी बहुत रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है। यहां पर वापस कोई कंटिन्यूएशन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अगर ये लेवल 700 का तोड़ देता है तो वापस ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गोल्ड में फिलहाल गिरावट नजर आती है। एक्चुअली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी है कि गोल्ड में गिरावट हो रही है, क्योंकि मार्केट्स में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर भी गोल्ड आपको स्ट्रांग नजर नहीं आता है। कई बार ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वापस ये नीचे चला आता है। यहाँ पर गिरावट हुई, ब्रेकडाउन होने की कोशिश हो रही थी, फिर ऊपर चला गया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो गोल्ड में फिलहाल कोई भी ट्रेंड यहाँ पर क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। US डॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वीकनेस नजर आती है। रुपी वीक होता हुआ नजर आया और डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। क्लियर ब्रेकआउट जोन की तरफ ये दिखता है। यहाँ पर अगर और तेजी आती है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको वीकनेस रुपी में एक्सपेक्ट करनी चाहिए और डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं S&P 500 के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, ऑफकोर्स आपने कुछ रीड किया होगा जैक्सन होल सिंपोजियम के बारे में, कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी भाई रेट हाइक और होने वाले हैं। अब तक मार्केट में जो आपको रिकवरी देखने को मिली है, US मार्केट छोड़ दीजिए, हमारी मार्केट के बारे में बात करें तो अच्छी रिकवरी हो गई। ऑलमोस्ट 15,000 हम पहुंच ही गए थे और वहां से 18,000 तक पहुंच गए थे। 18,600 हमारा ऑल टाइम आया था। उस हिसाब से देखने जाएंगे तो हमने बहुत अच्छी रिकवरी की। तो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में भी माहौल ये चल रहा था अभी जो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, सब फैक्टर इन हो चुका है, मार्केट गिर चुकी है, अभी इससे कुछ ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर फिर से यही कमेंट्स आ रहे हैं कि और भी ज्यादा रेट हाइक पॉसिबल है और ज्यादा अग्रेसिवली हम यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन सब चीजों की वजह से आपको US मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें भी जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं, नैस्डैक में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली उदय कोटक जी पहले से आपको बताते आ रहे थे, उन्होंने कई ट्वीट्स भी किए थे 2021 से, वो बताते आ रहे हैं कि पहले भी US मार्केट्स में ऐसा हुआ है, पहले भी फेडरल रिजर्व की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम हुई है। वो इन्फ्लेशन को पहले अवॉइड करते आए, उस पर ध्यान नहीं देते, इंटरेस्ट रेट चाहिए तब नहीं बढ़ाते थे, जब लास्ट में जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती तब उनको बढ़ाना पड़ता था। तो ये सेम स्टोरी फिर से रिपीट होती हुई नजर आती है। अब यहां पर उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे वरना और ज्यादा तकलीफ मार्केट को लॉन्ग टर्म में हो सकती है। तो अभी तो यहां पर मार्केट्स फिलहाल टेक्निकली अगर बात की जाए, फंडामेंटली जो रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, टेक्निकली अगर बात करें तो आप देख पाएंगे S&P 500 में आपको गिरावट देखने को मिली और यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला जहां से हैवी सेल ऑफ हुआ था, ये सपोर्ट रीजन था। तो क्लियरली अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर गया मतलब मार्केट स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन वहां पर सपोज किसी ने ट्रेड किया होता तो किस प्रकार से हम ट्रेड करते, ब्रेकआउट हुआ, यहां पर स्टॉप लॉस रखते। अब देखिए मार्केट उसके नीचे आ चुका है, ये वीकली कैंडल से उसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो क्लियर कट ये ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आता है। हमारी मार्केट में रिकवरी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास पहुंच चुकी है और फिलहाल यहां पर गिरावट हो रही है, जबकि S&P 500 में यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली जो रिकवरी पे हम बेट कर रहे थे कि मार्केट अभी रिकवर हो चुका है, S&P 500 US मार्केट तो क्लियरली जो रिकवरी हुई थी वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें, देखा जाए तो अभी नेक्स्ट वीक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे उसका इतना महत्व नहीं रहेगा। जो इवेंट हो चुका है उसका रिएक्शन ही हमें देखने का रहेगा। लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, मंडे को रिलायंस का AGM है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कई बार यहाँ पर AGM में
एक्साइटमेंट होता है, कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ न्यूज़ आएगा जिसके कारण मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। तो देखते हैं रिलायंस एजीएम में क्या निकलता है। ट्यूसडे को यूरोजोन इकोनॉमिक सेंटीमेंट का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है। थर्सडे को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और फ्राइडे को बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आने वाला है। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। 15,200 से ऑलमोस्ट 18,000 तक गिरावट हुई, यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिलहाल ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। पिछले 3 दिन से एक माइनर रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। RSI अब भी स्ट्रॉन्ग है, 60 अबव ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं। वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 17,700 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर 18,000 का लेवल था जहां पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। इस वीक की कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रांग देखने को मिली, उसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी SGX निफ्टी 17,450 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उतनी गिरावट हम क्लियरली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस बार अगर मार्केट गिरता है तो आपको थोड़ा बहुत 17,000 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 17,000 17,800 ये जो लो लगाया है उसके टूटने के चांसेस हो सकते हैं। और 16,800 17,000 ये लेवल एज अ सपोर्ट हमें नजर आ सकता है। S&P 500 में देखिए ब्रेकआउट फेल हो चुका है, लेकिन हमारे में अब तक ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। ब्रेकआउट अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ और 18,000 तक मार्केट पहुंच भी गया। अगर यहाँ पर भी हमारा मार्केट सस्टेन कर जाता है तो भी ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी भी हमारा मार्केट यूएस मार्केट के कंपैरिजन में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है। अगर सेंटीमेंट थोड़ा सा भी सुधरा, अगर ये अभी मार्केट जो गिरा है 4-5% नैस्डैक गिर गया है, अगर वो सेंटीमेंट बदल जाता है फिर से थोड़े दिनों में, तो हमारी मार्केट में रिकवरी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो अभी से एकदम बियरिश होने की जरूरत नहीं है। ये सारे लेवल्स देखने की जरूरत फिलहाल मुझे नजर नहीं आती है। फिलहाल के लिए अब भी हमारे पास 16,800 17,000 का एक सपोर्ट जोन बाकी है। यहां पर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वरना हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल से उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फोकस करना है 16,800 17,000, ये एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। मार्केट एक अच्छा खासा रिकवरी के मोड में दिखाई पड़ता है और यहां पर तो एक्चुअली स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। आप देख पाएंगे लास्ट 2 कैंडल्स हमें निफ्टी में रेड नजर आती है, जबकि मिड कैप में आपको ग्रीन देखने को मिली है। तो मिड कैप में अब भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा नजर आता है। तो ये एक्चुअली एक अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए कि इंडियन मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडेक्स को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप को चढ़ाए जा रहे हैं, आपको मिड कैप में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। मिड कैप उल्टा और भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेंथ आपको यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आती है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आएंगे 29,000 का लेवल, पहले तो ये 30,000 का लेवल या एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा अभी डिफरेंस है। 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास हो जाता है। तो अभी के लिए तो 30,000 एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाय चांस वो लेवल तोड़ देता है तो 29,000 भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ेगा। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करिए तो आप देख पाएंगे रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली, लेकिन इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं जितनी आपको लार्ज कैप में और मिड कैप में देखने को मिली है। अब भी हमें 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन यहां पर भी कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते में अगर आप मूवमेंट देखने जाएंगे तो स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर आप कैंडल देख पाएंगे, आपको ये ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी में नजर आता है। मतलब स्मॉल कैप में रिकवरी काफी अच्छी चल रही थी। अभी फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए सेंटीमेंट अभी बदल गया है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो वापस आपको यहां पर वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, या फिर एटलीस्ट यहां पर वापस बहुत ज्यादा गिरावट ना हो तो ब्रेकआउट होने में थोड़ा टाइम जा सकता है। 2-3 हफ्ते यहां पर आपको टाइम पास होता हुआ नजर आ सकता है। 9,000 8,500 फिर यहां पर फिर से ऊपर जाने में टाइम यहां पर लग सकता है। टाइम करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल कैप के लिए फिलहाल यहां पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आती है, क्योंकि चार्ट पर अभी तो फिलहाल ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है, लेकिन मार्केट अभी गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पर स्मॉल कैप में अगर गिरावट होती है तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा डिले हो सकता है। कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, तो फिलहाल यहां पर नैस्डैक गिरा है तो आईटी सेक्टर में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस में आप खरीदारी प्लान कर सकते हैं। 3,000 के आसपास आया था, अगर आपने मिस कर दिया है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिलहाल ये स्टॉक 3,200 के आसपास चल रहा है। 3,000 से करके 3,100 के जोन में आता है, तो एक अच्छा जोन है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है।
दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आप देख पाएंगे यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा था, लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब हो रहा है, तो ये लोज हमें टूटते हुए नजर आते हैं, तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी तेजी के बाद इतने अच्छे वॉल्यूम में आपको तेजी देखने को मिली है, और जो सेलिंग होती हुई नजर आई है उसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये लेवल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। 6,500 6,800 ये 200-300 पॉइंट का जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन हमें नजर आता है। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको 6,700 के आसपास नजर आता है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज 6,500 है। तो इस जोन पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिमार्ट। डिमार्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पर 3,500 3,300 के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और हायर लेवल्स पे आपको पिछले 1-2 महीने से सस्टेन करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में गिरावट होने के चांसेस हैं। बाय चांस ये स्टॉक आपको 4,050 के आसपास मिल जाता है, तो ये जोन एक अच्छा जोन रहेगा जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए डिमार्ट को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको नैस्डैक के गिरने से ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हर एक बिजनेस पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि भाई जो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हर एक बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ये डे टू डे चीजें जो चाहिए हमें उसका व्यापार करती है, तो इसमें कंपैरेटिवली जो इफेक्ट रहता है थोड़ा बहुत कम लगता है बाकी कंपनीज के हिसाब से। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है। 4,000 4,050 एक अच्छा जोन है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।